नमस्कार किसान भाइयों। आशा है कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज तारीख है 11 अक्टूबर 2023, दिन बुधवार। बात करते हैं कि बरसात के बाद क्या रहा है पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर की मंडियों में स्थिति, आसाम की स्थिति के बारे में भी जानकारी करेंगे। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों की उम्मीदों पर किस तरह से पानी फिर रहा है उसकी भी बात करेंगे। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में गुल्ला किर्री यानी कि बीजा की क्या स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल में जो उम्मीद थी उसकी बात करें तो बारिश के बाद जैसे ही मंडियां खुली हैं, शुरुआत में थोड़ा सा उछाल के बाद आज रेटों में पश्चिम बंगाल में गिरावट दर्ज की गई है। कल भी थोड़ी सी गिरावट थी। पूर्वोत्तर में आज बढ़ोतरी है 1 रुपये की, 1.5 रुपये की करीब करीब। और जो फर्रुखाबाद कन्नौज साइड का है वहाँ पर बिक्री ज़बरदस्त तरीके से बीजा की जारी है। इन बातों के साथ साथ भावों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो भावों की अगर बात करें तो पहले आमदनी की बात करते हैं। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में जो फड़ों पर लगातार भार बढ़ता चला जा रहा है, 12-14 हज़ार पैकेट के जमा हो गए हैं। वो ज़्यादातर वो आलू है जिसकी क्वालिटी या तो बेहतर नहीं है या हाइब्रिड आलू है, जिसमें किसान बहुत आयत में लगातार अब फेंकने पे लगा हुआ है। डर ये छाया हुआ किसानों में कि शायद अब आलू उनका बिक्री नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप धैर्य रखेंगे तो धीरे धीरे बिक्री हो जाएगी। समय अभी बहुत है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के किसान भाइयों को उम्मीद थी कि बारिश के बाद आलू ठीक ठाक दर से बिकेगा। जिस तरह से हमने पहले बताया था कि पश्चिम बंगाल की निकासी बहुत बेहतर रही थी, सबसे ज़्यादा गुजरात की भी निकासी बेहतर रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल और गुजरात के किसानों को जो उम्मीद थी उसके मुताबिक अब भाव नहीं मिल रहे हैं। अब उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने बीच में शायद रोक करके गलती की है। तो दोस्तों यही बात है, आलू किस करवट बैठ जाए। लगातार आलू को बेचते रहना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हर तरह के भावों पे पैर रखना चाहिए। आगे जो भी ईश्वर की मर्जी होगी वो होगा, तो उसके लिए भी आप रखिए, लेकिन पूरा का पूरा आलू रखे बैठे रहना समझदारी नहीं होती। आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 166 से 170 के बीच में गाड़ियों की आवक है नई, और जिसमें 72 कल की बैलेंस बची है। ये बैलेंस जो बचता जब तक रहेगा तब तक आलू के भाव उठने की कोई उम्मीद आप मत लगाना। अगर हम बात करें आज आलू के भावों की तो 86 गाड़ी स्टोर से सीधे पहुंची, जिसमें 37-97 550 से 600 एक्स्ट्रा सुपर में बिका है और 400 से 450 हल्के में बिका है। 302 आलू 450 से 500 और हल्के में 400 से 450 के में रेट में बिका है। 29 गाड़ी चिप्सोना की हैं, जिसमें आगरा अलीगढ़ का 550 से 650 के रेट में बिका है, बढ़िया। और आगरा अलीगढ़ एलआर बिका है 600 से 650 यूपी का। और चंदौसी का जो चिप्सोना बिका है वो 650 से 750 के रेट में बिका है, बढ़िया क्वालिटी का। अब बात करें सूर्या की तो 27 गाड़ियाँ सूर्या की हैं और आगरा अलीगढ़ का सूर्या 700 से 750 में, चंदौसी का 800 से 900 में बिका है। 4 गाड़ी एलआर की हैं, जिसमें गुजरात का है तो गुजरात की तो 1-2 गाड़ी आती हैं तो उसी रेट में बिक रहा है, 20-22 रुपये जो है किलो में आलू बिकता है। हल्द्वानी की 1 गाड़ी है, हल्द्वानी का 1100-1200 रुपये पैकेट में बिक जाता है एक जो है, लेकिन वो डिमांड ऑन डिमांड आता है। पंजाब की बात करें तो डायमंड 550 से 600 में और एलआर 550 से 620 रुपये में बिक रहा है। यहाँ पर डायमंड आलू यूपी का 650 से 700 में, बढ़िया 700 से 750 में। ख्याति 400 से 450, पुकड़ा 350 से 400 के रेट में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बंगाल के बारिश के बाद आलू में जो सुधार की उम्मीद थी वो उम्मीद किसानों की टूट गई है। आलू कल और आज थोड़ा सा हल्का सा डाउन हुआ है। तो दोस्तों किसानों को अब एहसास हो रहा है कि शायद उन्होंने आलू को रोक कर गलती की, आलू को निकालते रहना चाहिए। बात करें गुजरात की तो गुजरात में भी अब क्वालिटी नहीं बची है उतनी बढ़िया, आलू की निकासी ठीक ठाक रही है। अब भी रेट काफ़ी जो है अच्छे उन किसानों को उतने नहीं मिल रहे जिस रेट में पहले आलू बिक गया था। अब बात करें राजकीय कृषि जो बीज भंडार हैं वहाँ पर दोस्तों किसानों के लिए बीज आ चुका है और लिमिटेड मात्रा में है। तो जो किसान भाई राजकीय बीज भंडार गृह से लेना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी वहाँ संपर्क करके अपने अपने बीज ले लें दोस्तों। सरसों का भी फाउंडेशन बीज आया है और गेहूं का बीज आया है वहाँ पे, मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है। अब अगर हम उत्तर प्रदेश के आलू के रेटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की मंडियों का हाल बहुत ही बुरा समझ लीजिए आप। जो कानपुर की मंडी है वो लगातार अपनी परफॉर्मेंस को गिरा रही है, उसमें उनका व्यवहार भी जिम्मेदार है और आलू के रेट तो जिम्मेदार हैं ही दोस्तों। बिहार में स्थिति जो है बिल्कुल गिरती चली गई, जो उम्मीदें हैं उस उम्मीद के बिल्कुल विपरीत काम हो रहा है। अब आगे क्या भविष्य निर्धारित हुआ आलू का, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है दोस्तों।
कानपुर की बात करें तो 40 से 45 गाड़ियों की आवक, 37-97 का गुल्ला 6 से 8 रुपये किलो, हल्का 4 से 6 रुपये किलो, मोटा 8 से 10 रुपये किलो और हल्का 7 से 8 रुपये किलो के रेट में यहाँ बिक रहा है। हॉलैंड आलू 13 से 14 रुपये किलो में यहाँ पर बिक रहा है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में चिपसोना 13-14 रुपये किलो के रेट से ज़्यादा नहीं बिका है, हल्का 11 से 12 रुपये किलो बिक रहा है। जयपुर की बात करें तो 80-85 गाड़ियों की यहाँ पर भी आवक बनी हुई है और 11 से 11.5, कोई एक्स्ट्रा सुपर 12 में बिक रहा है और हल्का आलू 8 से, हल्के आलू के कोई रेट नहीं, 8, 6, 7, 10 रुपये किलो तक बढ़िया आलू बिक जाता है। हॉलैंड की बात करें तो 13-14 और 15 रुपये किलो तक हॉलैंड आलू यहाँ पर बिक्री हो रही है। जोधपुर की बात करें तो वही 6-7-8 गाड़ियों की यहाँ आवक बनी रहती है और 11 से 11.5 में बढ़िया आलू, एक्स्ट्रा सुपर VIP 12 रुपये किलो पर यहाँ बिका है, 8 से 9 रुपये किलो हल्का आलू बिका है। अहमदाबाद में बात करें तो अहमदाबाद में भी गाड़ियों की आवक कल 38 थी, आज 40 गाड़ियाँ हैं, रेटों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। रांची झारखंड की बात करें तो रांची झारखंड में आज 12 गाड़ियाँ नई हैं, 8 बैलेंस बची हुई हैं, टोटल 20 गाड़ियों की आवक है। कल जो है 9 बैलेंस थी। कल की बात करें तो वेस्ट बंगाल को के आलू 12 से 13 रुपये किलो, हल्का 10 से 11 रुपये किलो, यूपी का सफ़ेद 11 से 12, हल्का 9 से 10 रुपये किलो, लाल आलू 13 से 14 रुपये किलो, हल्का 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है, यानी कल वाले ही रेट हैं सारे। अब बात करें इंदौर की दोस्तों, इंदौर का चिपसोना 13 से 14 रुपये किलो और हल्का 11 से 12 रुपये किलो। अगर अब यहाँ पर रेटों की बात करें तो शुरुआत में जो रेट रहे थे वहाँ तक आलू अब पहुँच नहीं पा रहा है, बहुत कम 17, 18, 19 तक बिक गया वहाँ पर, अब तो 12, 13, 14 तक ही बिक रहा है। काफ़ी दिनों से ये रेट है। ज्योति आलू 14 से 15 रुपये किलो, हल्का 12 से 13 रुपये किलो और हल्का 9 से 10 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी में आज रिकॉर्ड तोड़ 26-27 हज़ार, 26-26.5 हज़ार पैकेट की आवक है दोस्तों और आलू के रेटों में थोड़ी सी गिरावट आप समझ सकते हैं। जो सुपर आलू है VIP वो कल 15 से 16 था, 14 से 15 रुपये किलो है और हल्का आलू 13 से 14 रुपये किलो है और सूखा जो आलू है वो कल 15 से 16 था, वो भी 14 से 15 है। यूपी का 37-97 और हल्का 12 से 13 रुपये किलो, गीला 12 से 13 रुपये किलो बिक रहा है, बाकी के रेट समान हैं। औरंगाबाद की बात करें तो 4 गाड़ियाँ हैं, 302 आलू 13 से 14 रुपये किलो, हल्का 11 से 12 रुपये किलो, 37-97 13 से 14 रुपये किलो, एक्स्ट्रा 15 रुपये किलो तक यहाँ पर बिक्री हो रहा है। मेट्यापालम मंडी में VVIP आलू के रेट 18 से 19 रुपये किलो के, हल्के के 16 से 17 रुपये किलो के रेट है। चेन्नई मंडी की बात करें तो वही 20-21 गाड़ियों की आवक लगातार बनी हुई है और 18 से 19 रुपये किलो के बढ़िया आलू के रेट हैं, हल्के आलू के 16 से 17 रुपये किलो और हल्का 14 से 15 रुपये किलो में यहाँ बिक रहा है। मदुरई में 18 से 19 रुपये किलो बढ़िया आलू, हल्का आलू 16 से 17 रुपये किलो बिक रहा है। हैदराबाद मंडी में आज गाड़ियों की आवक 31 है टोटल, यानी कि 24 नई और 7 बैलेंस बची हुई हैं। 302 आलू 17 से 19 रुपये किलो, हल्का 14 से 16 रुपये किलो, 37 यूपी का 14 से 15 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 17 से 18 रुपये किलो यहाँ पर बिक्री हो रहा है। पूना मंडी में 35 नई गाड़ी और 5 बैलेंस, टोटल 40 गाड़ियाँ हैं और 37-97 यूपी का 14 से 15 रुपये किलो, हल्का आलू 13 से 14 रुपये किलो, आगरा की जिसमें 25 गाड़ियाँ हैं, इसमें MP की 15 गाड़ियाँ हैं, ज्योति आलू 17 से 18 रुपये किलो और हल्का आलू 15 से 16 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। नागपुर की बात करें तो 13 नई हैं, 2 बैलेंस 15 गाड़ियाँ हैं और 302 आलू 10 से 11 रुपये किलो, हल्का 9 से 10 रुपये किलो, 37-97 13 से 14 रुपये किलो, हल्का 11 से 12 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है दोस्तों। त्रिची मंडी में एक्स्ट्रा सुपर 19 से 21 रुपये किलो में आलू बिक रहा है, हल्का 17 से 18 रुपये किलो, ये दोनों ही 37 302 लगभग बराबर रेटों में यहाँ पर बिक्री होता है। नासिक मंडी में आज टोटल 12 गाड़ी की आवक है, 302 37 बराबर रेटों से 14 से 15 रुपये में बढ़िया और हल्का 12 से 13 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। अब बात करें गुवाहाटी की दोस्तों, गुवाहाटी पूर्वोत्तर आसाम की मंडी है और यहाँ पर थोड़ी सी आज 50 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई कल की तुलना में। बारिश बंद होने के बाद उठान अच्छा है, यहाँ पर आलू की बिक्री बहुत अच्छी हो रही है। 16 से 17.5 रुपये किलो बढ़िया आलू, हल्का 14 से 15 रुपये किलो में, आगरा का और फरुखाबाद का 14 से 15 15.5 रुपये किलो में, हल्का 12 से 13 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बंगाल की आज कोई गाड़ी नहीं है। बेंगलोर की बात करें तो आज बेंगलोर में 25,000 पैकेट की आवक है और रेटों की बात करें तो 19 से 20 रुपये किलो बढ़िया, हल्का 17 से 18 रुपये किलो में और हल्का 14 से 15 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है दोस्तों। आज के भाव तो दोस्तों इतने ही थे, लेकिन एक बात आप विशेष ध्यान रखें, जो मेरा निवेदन है, आलू के खेतों की तैयारी करते समय जो आप फिप्रोनिल वगैरह या और भी रासायनिक कीटनाशक लगातार प्रयोग करते आ रहे थे, उसका प्रयोग अब ज़्यादा करने से भूमि के मित्र कीट मर रहे हैं, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रोगों का प्रकोप आपकी फसल पर देखा गया है। अब उसका उपाय यही रहेगा कि आप जैविक कीटनाशकों का, जिस तरह के मैंने 3 सीरीज़ में वीडियो दिए थे उसमें आप देख लीजिए, उनका प्रयोग करें। साथ ही मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में आपको बताया था। ये एक रिसर्च पेपर का मैंने पूरा आपको दिखाया है, ये हिमाचल यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर है, उसका हिंदी रूपांतरण
चित्रण आपके सामने पेश किया गया है, आप उसको एक बार देख लें। बहुत कम लोगों ने देखा है। किसान भाइयों, ये पेपर्स आपको ज़रूर देखने चाहिए। अगर आप लैब टेस्ट कराते हैं तो भी और नहीं कराते तो भी आपकी जानकारी में ये रहेगा कि कौन कौन से मूल तत्वों की हमें आवश्यकता होती है। तो आप केवल बाज़ार की ठगी के बजाय उतने ही उन्हीं तत्वों का आप प्रयोग अपनी फसल में कर सकते हैं। इसके अलावा गोबर की खाद के अलावा आप कंपोस्ट खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। रासायनिक खादों का संतुलित प्रयोग करें। जैविक जो भी आपके इंसेक्टिसाइड हैं, फंगीसाइड हैं, या आपके सहजीवी जो है माइक्रोराइजा वगैरह हैं, उनका भी प्रयोग आप करें। लेकिन इनका प्रयोग करते समय सावधानी यही बरतनी चाहिए कि जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग इसके प्रयोग करते समय 10 दिन पहले और 10 दिन बाद नहीं करना है। तो निश्चित रूप से फसल में आपकी में गुणवत्ता में, आपकी मिट्टी के में सुधार होगा, फसल की गुणवत्ता में सुधार होगा, आपका उत्पादन बढ़ेगा और आपका खर्चा भी बचेगा दोस्तों। क्योंकि यह धीरे धीरे करके अभी रासायनिक कंपनियां फसलों को पहले बीमार कराती हैं, फिर उसका इलाज कराती हैं, जो कि दवाओं के बाज़ार में ये विशेष तौर से चल रहा है। आप सावधान हो जाइए और इनसे जो है अपने आप को बचाइए। समझदारी भी उपाय है दोस्तों। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसान जहर मुक्त खेती की तरफ आगे बढ़े, जिससे उनके असामान्य खर्चों पर लगाम लग सके दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।